हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। वेलकम टू डिकोड केमिस्ट्री। तो बेटा आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं नेमिंग रिएक्शन लाया हूं, जो कि वन ऑफ द टॉप 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है, जो कि रायमाटिमा रिएक्शन। और आई होप आप जब इस वीडियो तक यहाँ तक पहुँच चुके हो तो इसका मतलब यही होगा कि आपको कहीं ना कहीं रायमाटिमा रिएक्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई होगी, या फिर पीवाईक्यू सॉल्व नहीं हो पा रहे होंगे, या कुछ भी वॉट एवर। तो बेटा आज का जो लेक्चर होगा वो ओनली स्मार्ट स्टडी पे बेस होगा, मतलब काम का पढ़ेंगे, एक भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने वाले। ऐसी वीडियो आपको कहीं ऑल ओवर यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, ओनली कंसेप्चुअल पढ़ेंगे। और मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक देने वाला हूँ जिससे आप आसानी से इस सिलेक्शन को याद कर सकते हो, और प्लस में पीवाईक्यूज भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो अपनी कुर्सी की पेटियाँ बांध लीजिए। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द रायमाटिमान रिएक्शन। रिएक्शन होती क्या है। तो बेटा रायमाटिमान जो है एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने एक रिएक्शन दी थी। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फिनॉल जो कंपाउंड है जो मैं बना रहा हूँ, इसे हम बोलेंगे फिनॉल। तो उन्होंने क्या किया था, फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करा दी। उन्होंने जो फिनॉल की रिएक्शन कराई वो कराई थी क्लोरोफॉर्म के साथ। किसके साथ, क्लोरोफॉर्म, जिसे हम बोलते हैं CH Cl3। प्लस में उन्होंने बेस भी लिया था, जो कि उन्होंने NaOH या KOH दोनों के साथ रिएक्शन हो सकती है। दोनों के प्रोडक्ट में थोड़ा सा परिवर्तन आता है, तो हम देखेंगे आगे। ठीक है। दूसरा जो उन्होंने लिया था वो दूसरा लिया था, उन्होंने एसिडिक मीडियम भी लिया था, जिसे हम S+ से डिनोट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया बेटा, दोबारा से रिमाइंड करवा देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि जो फिनॉल था, ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसको क्या सुंगाया, क्लोरोफॉर्म सुंगाया इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH KOH। और हमें जो एज ए प्रोडक्ट जो मिला वो हमें क्या मिलता है, वो हमें मिलता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रोडक्ट मिलता है, जो कि ये है। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्थो पोजीशन पे क्या क्या ऐड हो जाता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप CHO। ठीक है। तो एक प्रोडक्ट मिलता है हमको ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, और एक जो प्रोडक्ट मिलता है हमें वो मिलता है पैरा सब्स्टिट्यूटेड। क्या मिलता है, पैरा सब्स्टिट्यूटेड। मतलब पैरा पोजीशन पे क्या होगा, CHO ग्रुप हमें मिलेगा, ये होता है पैरा सब्स्टिट्यूटेड। तो बेटा यदि मैं इसमें बात करूँ कि इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो यदि मेजर प्रोडक्ट की यदि मैं बात करता हूँ, तो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। ठीक है। और जो माइनर प्रोडक्ट की मैं बात करूँ, जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन पुट हो रहा होगा कि ये मेजर ही क्यों होता है, ये माइनर ही क्यों होता है। तो उसे हम आगे वीडियो में मैं आपकी ये बात क्लियर कर दूंगा। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख चुके हैं कि रायमाटिमान रिएक्शन क्या होता है। रायमाटिमान रिएक्शन का मतलब होता है कि रायमाटिमान साइंटिस्ट ने क्या किया था, फिनॉल लिया था, उसको क्लोरोफॉर्म सुंगाया इन प्रेजेंस ऑफ बेस KOH एंड NaOH, और यहाँ पे एसिडिक मीडियम भी लिया। और तो जो फिनॉल है वो क्लोरोफॉर्म सूंघ के क्या बना लेता है, इस तरीके का एक प्रोडक्ट बना लेता है, जो कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकता है और पैरा सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकता है। इस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे सैलिसैल्डिहाइड। इस प्रोडक्ट को यदि हम बोलेंगे, उसका एक बहुत ही बेहतरीन नाम है, वो किया है SALI सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है। सैलिसैल्डिहाइड, ये क्या है, सैलिसैल्डिहाइड क्या है, प्रोडक्ट, जो कि ये है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, और ये क्या है, पैरा सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है। अब हम बात करेंगे इस रिएक्शन में कि सबस्ट्रेट क्या होता है इस रिएक्शन में। तो बेटा सबस्ट्रेट मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इनिशियली जो हमारे पास प्रेजेंट रहता है, जिसकी अमाउंट हमारे पास ज़्यादा होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट बोलेंगे। सबस्ट्रेट क्या है बेटा, यहाँ पे है फिनॉल। फिनॉल क्या है बेटा, सबस्ट्रेट है, जो कि आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ठीक है। मैं रिएजेंट की बात करता हूँ, तो बेटा रिएजेंट हमेशा जो आपको मिलेगा जनरली वो आपको मिलेगा और तीर के निशान के ऊपर मिलेगा, इस एरो साइन के ऊपर। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ किसकी, रिएजेंट की, जो कि है क्लोरोफॉर्म, जिसे सूंघ के फिनॉल क्या बनाता है, सैलिसैल्डिहाइड बनाता है। प्लस में NaOH, ये क्या है, एज एक्ट लाइक ए बेस की तरह काम करेगा, और KOH भी यहाँ मैं ले सकता हूँ। ठीक है। और एक मीडियम और लिया है यहाँ पे, जो कि है H+, मतलब एसिडिक मीडियम। ये क्या डिनोट करता है, ये एसिडिक मीडियम को डिनोट करता है। एसिडिक मीडियम के बारे में ये हमें बताता है कि यहाँ पे क्या, कौन सा मीडियम प्रेजेंट है, एसिडिक। ठीक है स्टूडेंट्स। अटैकिंग स्पीसीज की यदि मैं बात करूँ, तो बेटा इस रिएक्शन में जब हम आगे बढ़ते हैं, जब फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म बेस के साथ कराते हैं, तो इसमें क्या होता है, रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो आगे प्रोसीड होती है। और इसके रिएक्शन की जब मैकेनिज्म प्रोसीड होती है, तो उसमें एक बीच में अटैकिंग स्पीसीज भी बनती है। वो अटैकिंग स्पीसीज की यदि मैं बात करूँ, तो वो अटैकिंग स्पीसीज होती है इलेक्ट्रोफाइल। क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल, जिसे मैं E+ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या होता है बेटा, ये अटैकिंग स्पीसीज होती है, ये अटैक करता है मैकेनिज्म में। ठीक है। तो हम आगे अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है। इंटरमीडिएट की यदि मैं बात करता हूँ, तो इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या बनता है, रिएक्शन जब प्रोसीड होती है तो उसमें इंटरमीडिएट का भी फॉर्मेशन होता है, जो कि होता है कार्बिन। क्या होता है बेटा, कार्बिन इंटरमीडिएट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, जिसे मैं इस तरीके से
डिनोट कर सकता हूँ, ये कार्बिन का क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको मैं एक नाम से भी और पुकार सकता हूँ जो कि है डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरो डाइक्लोरोकार्बिन डाइक्लोरोकार्बिन मैंने क्या बोला, क्योंकि इसमें दो क्लोरीन एटम है प्लस में कार्बन है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डाई के लिए मतलब दो, क्लोरीन के मतलब क्लोरो, यदि इसका आईयूपीएसी नेम हम देखते हैं, और कार्बन जो कार्बन एटम है उसको इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। और ये स्पीसीज के बारे में हम और बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस जो उठता है, क्वेश्चन जो आएगा और आ चुके हैं वो यहाँ से आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरमीडिएट से आएगा और अटैकिंग स्पीसीज से आएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो बेसिक रिएक्शन तो सभी जानते हैं कि ग्रामेटिमान होता क्या है, बट हम थोड़ा सा डेप्थ में जाके समझेंगे जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ चुके हैं। इंटरमीडिएट क्या होता है, यहाँ पे कार्बिन होता है जिसे हम CCl2 भी लिख सकते हैं, इसे हम डाइक्लोरोकार्बिन भी बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है कि रिएक्शन का टाइप क्या हो सकता है, तो बेटा रिएक्शन की यदि मैं टाइप की बात करता हूँ तो रिएक्शन यहाँ पे जो होगी वो होगी ESR टाइप की। क्या होगी, ESR टाइप की, मतलब E मतलब इलेक्ट्रोफाइल, S फॉर सब्स्टिट्यूटेड, और R फॉर रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे होगी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रायमेटिमर रिएक्शन जो है, नेमिंग रिएक्शन, उसमें कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होती है, वो होती है ESR। ठीक है, अब मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट हमको पता है, ये सेलिसैल्डिहाइड बनता है बेटा। यहाँ पे क्या बनता है, सेलिसैल्डिहाइड। सेलिसैल्डिहाइड का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है जो कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होता है और एक पैरा सब्स्टिट्यूटेड होता है। जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो होगा वो क्या होगा, मेजर होगा। क्या होगा, ये होगा मेजर प्रोडक्ट। क्या होगा, मेजर होगा। और माइनर जो होगा वो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड होगा। ये क्यों होगा, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं इसके जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में कि रायमेटिमर रिएक्शन होता क्या है और इसमें सबस्ट्रेट रिएजेंट अटैकिंग स्पीसीज इंटरमीडिएट क्या क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में ले जाने वाला हूँ, किसके साथ, इंटरमीडिएट के साथ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पुट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो बेटा कार्बिन होता है इसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन का मतलब फॉर्म होता है, जिसे हम CCl2 बोलते हैं, इसे हम डाइक्लोरोकार्बिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बेटा मुझे एक बात बताइए, CCl2 है, यह आपको किस नेचर का दिख रहा है, या आपको इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का दिख रहा है या न्यूक्लियोफिलिक, या मतलब हिंदी में यदि मैं बोलूँ तो इलेक्ट्रॉन इसने ही है या नाभिक इसने ही। तो बेटा कभी भी इसकी मासूम शक्ल देख के आप ये मत बोलना कि ये न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि आपको तो इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे ये दो, और आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है, न्यूक्लियोफाइल के पास। बट बेटा गलत है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल है। इसे कभी भी न्यूक्लियोफाइल समझने की गलती मत करना। ठीक है, ये एक्ट एज ए किसकी तरह बिहेव करेगा, लाइक ए इलेक्ट्रोफाइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट की मैं बात करूँ तो बेटा न्यूट्रल स्पीसीज है। न्यूट्रल स्पीसीज है, क्यों है न्यूट्रल स्पीसीज, क्योंकि इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है, मतलब ना तो ये पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट की यदि मैं बात करता हूँ तो बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों है। ठीक है, आप कहोगे सर इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है। तो नहीं बेटा, यदि मैं इसकी स्ट्रक्चर की यदि मैं बात करूँ, थोड़ा सा इसको खोल के यदि मैं आपको बताऊँ, ये क्लोरीन एटम है, ये कार्बन एटम है, इसके पास जो ऑर्बिटल्स है उसमें ये इलेक्ट्रॉन जो है, एक ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो कि ये डिनोट कर रहे हैं दो डॉट से, और एक जो ऑर्बिटल है ये होता है वैकेंट। क्या होता है, ये वैकेंट। और ये कौन सा ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल, पी वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है। पी वैकेंट ऑर्बिटल क्या होगा, इसके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, इस वजह से इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इसलिए कौन से किस तरीके की बिहेव शो करती है, इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर शो करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमेशा याद रखना कि ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल नेचर का होता है, न्यूट्रल स्पीसीज होता है, इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, यदि मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो वो होता है बेटा sp2। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसके बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। क्या होगा बेटा, 120 डिग्री क्या होगा इसका बॉन्ड एंगल होगा। यदि मैं इसके ज्योमेट्री स्ट्रक्चर की बात करूँ तो जब sp2 है तो एक किसकी तरह इसकी शेप होगी, बैंड लाइक स्ट्रक्चर होगा इसका। क्या होगा, बैंड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात थी इंटरमीडिएट की, जो आप GOC में पढ़ोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ के आए होंगे। ठीक है, कि कार्बिन क्या होता है, ये एक इंटरमीडिएट होता है जो कि रायमेटिमर रिएक्शन में, रिएक्शन के बीच में, रिएक्शन के मिड में क्या होता है, फॉर्म होता है। और हमेशा याद रखना जो इंटरमीडिएट होता है उसकी जो लाइफ
टाइम होता है वो बड़ा शॉर्ट होता है, मतलब बहुत ही कम समय के लिए क्या होता है वो फॉर्म होता है, क्योंकि वो होता है अनस्टेबल। क्या होता है बेटा? अनस्टेबल स्पीसीज होती है। क्या होती है बेटा? अनस्टेबल। तो मैं आपको एक और पॉइंट लिख देता हूँ, ये होती है अनस्टेबल। अनस्टेबल क्या है? ये स्पीसीज है बेटा। क्या है? अनस्टेबल स्पीसीज। तो इस वीडियो में आप कार्बिन के बारे में भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पढ़ चुके होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको समझा दिया है कि इसमें सबस्ट्रेट होता है फिनोल होता है, जो कि क्लोरोफॉर्म और बेस के प्रेजेंस में रिएक्ट करके क्या बनाता है? सैलिसाइल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। रिएजेंट क्या होता है? क्लोरोफॉर्म और बेस होता है। एसिडिक मीडियम यहाँ पे जो लिया जाता है। अटैंग स्पीसीज होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो कि इसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। जो कि क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल वो होता है कार्बिन। कार्बिन ही होता है वो अटैकिंग स्पीसीज। ठीक है, तो यही अटैकिंग स्पीसीज की तरह क्या करेगा? बिहेव करेगा। और कार्बिन क्या होता है? डाइक्लोरोकार्बन इसे हम बोलते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक होता है नेचर में, न्यूट्रल्स होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, 120 डिग्री का 120 डिग्री का उसमें बैंड मतलब बॉन्ड क्या बोलते हैं बॉन्ड एंगल पाया जाता है। ठीक है, बैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, अनस्टेबल स्पीसीज होता है। ठीक है, और वैकेंट पी ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं। क्यों? इस वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हम बात कर चुके हैं रिएक्शन टाइप क्या है। ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है? एक इलेक्ट्रोफाइल। ESR क्या होता है? ESR मतलब E बराबर ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। सब्स्टिट्यूशन मतलब हटा के दूसरा आ जाना वहाँ पे। ठीक है, रिएक्शन तो है ही। तो बेटा ESR रिएक्शन में क्या होता है? एक इलेक्ट्रोफाइल हटेगा, उसकी जगह कौन आ जाएगा? दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो उससे ही हम ESR रिएक्शन बोलते हैं। प्रोडक्ट होता है वो सैलिसाइल्डिहाइड होता है, जो कि मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब बेटा इसमें क्वेश्चन आपके जरूर माइंड में पुट हो रहा होगा कि वाई इज ऑर्थो प्रोडक्ट इज मेजर। ये ऑर्थो प्रोडक्ट ही मेजर क्यों है, माइनर क्यों नहीं है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों प्रोडक्ट बना के देखते हैं। पहले हम ऑर्थो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ऑर्थो प्रोडक्ट यदि मैं ऑर्थो सैलिसाइल्डिहाइड बनाता हूँ, वो इस तरीके से मैं बनाऊंगा। फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे मैं CHO बैठा देता हूँ। ये तो हो गया ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें पैरा सब्स्टिट्यूटेड भी इसका मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ, जो कि है ये। तो इसकी पैरा पोजीशन पे क्या होता है? CHO ग्रुप में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बेसिक केमिस्ट्री और समझा देता हूँ कि कोई भी रिंग है, इस पर यहाँ पे कोई भी ग्रुप जुड़ाओ, तो बेटा ये ध्यान रखना, ये जो स्थिति होगी, ये जो पोजीशन होगी, ये होगी ऑर्थो। उसी तरीके से ये भी सेम ऑर्थो होगी, और ये जो पोजीशन होगी इसे हम बोलेंगे पैरा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑर्थो पैरा की आप पोजीशन समझ चुके होंगे। ठीक है, प्लस में यदि मेटा भी बताऊं तो ये जो पोजीशन होगी ये मेटा की होगी। तो मेटा का यहाँ पे हमारे इस रिएक्शन में कोई काम नहीं है, तो हम ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ही क्या करेंगे? फोकस करेंगे। तो बेटा यहाँ पे दो तरह के प्रोडक्ट बन चुके हैं, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड और पैरा सब्स्टिट्यूटेड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये ऑर्थो ही मतलब मेजर प्रोडक्ट क्यों है? ठीक है, तो इसका बहुत ही इसके दो रीजन है बहुत इंटरेस्टिंग, जिसमें से क्वेश्चन पुटअप होता है 100%। आपको जो पेपर आएगा इजी नहीं आएगा, वो कंसेप्चुअल पेपर आएगा। पेपर होगा इजी बट कंसेप्चुअल होगा। जिस बंदे ने ढंग से कंसेप्ट को समझा होगा वही क्वेश्चन को क्या करेगा? एग्जाम में सॉल्व करेगा बेटा। इसलिए कंसेप्ट को ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होने वाला है। तो इसका फर्स्ट रीजन मैं देखता हूँ। रीजन फर्स्ट की मैं बात करता हूँ। तो बेटा जब हम फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में और बेस के प्रेजेंस में जब करा रहे होते हैं, तब क्या होता है? रिएक्शन के मिड में फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है। कौन सा आयन? फिनॉक्साइड, मतलब O- आयन का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। इसे हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। इसे हम क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड आयन। बेटा इस फिनॉक्साइड आयन के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, PYQs में देख लेना आप। ये होता है फिनॉक्साइड आयन। क्या होता है? ये फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, जब फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, अब ये जो अटैकिंग स्पीसीज क्या थी यहाँ पे? इलेक्ट्रोफाइल। क्या थी? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में क्या थी? कार्बिन। कार्बिन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है? नेचर का होता है। वो ये कहता है कि मुझे ऐड होना है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलेंगे? तो बेटा उसको डिसाइड करता है फिनॉक्साइड आयन। तो जब रिएक्शन के मैकेनिज्म में, मतलब रिएक्शन के मिड में फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है, तो ये क्या करता है? रेजोनेटिंग मतलब एक बिहेवियर शो करता है। तो ये क्या करता है? इसके पास ये माइनस चार्ज, इसका मतलब क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है बहुत सारे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो ये क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट करता है टूवर्ड्स द कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है, जैसे ही इधर शिफ्ट करता है तो ये जो डबल बॉन्ड है ये किधर शिफ्ट हो जाता है? इस पोजीशन पे। तो हमको एक स्ट्रक्चर मिलती है जिसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो हमें जो स्ट्रक्चर मिली वो ये मिलती है। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और ये। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर आ गई है? इस स्थिति पे आ गई है, इस पोजीशन पे आ चुकी है। इसे हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। उसी तरीके से अब मैं क्या करता हूँ,
मैं इस इलेक्ट्रॉन को दोबारा से शिफ्ट करता हूँ और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो हमारे पास एक और स्ट्रक्चर बनती है, वो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो ये मिलेगा। हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले तो ऑर्थो पोजीशन पे थी, अब किस पे आ गई, पैरा पे। ठीक है, अब मैं आगे क्या करता हूँ, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दोबारा से इधर की तरफ फेंक देता हूँ। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोबारा अपने इस स्थिति पे आ जाते हैं, इस पोजीशन पे आ जाते हैं, और हमें क्या मिलता है, हमें जो मिलती है स्ट्रक्चर वो ये मिलती है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से एक और चांसेस है हमारे पास, एक और चांस है, इधर शिफ्ट करता हूँ, इसको इधर शिफ्ट करता हूँ, और हमें क्या मिलता है, हमें इस तरीके की एक स्ट्रक्चर मिलती है जो कि हमें पहले स्ट्रक्चर के सेम मिलेगी, मतलब बिल्कुल फिनोक्साइड आयन दोबारा से मिल जाता है। तो कुल मिला के बात क्या है, आपने क्या देखा इसके अंदर, आपने ये देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे है। मतलब इस स्थिति को क्या बोलूंगा, इस पोजीशन को ऑर्थो, इसको पैरा, इसको ऑर्थो। मतलब कुल मिला के बात है, जो इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी होगी वो ऊपर वाले स्ट्रक्चर में इन तीनों स्थिति पे होगी, इन तीनों पोजीशन पे होगी, ऑर्थो, पैरा और मेटा पे। ठीक है, तो इसका यदि इजी लैंग्वेज में मैं बताऊं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ऑर्थो पे होंगे या पैरा पे होंगे, या इस स्थिति दोबारा मतलब सेम ऑर्थो पोजीशन पे होंगे। अब अटैक कौन करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये चाहता है, ये स्पीसीज चाहती है कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट करूँ, तो सामने भी तो कोई होना चाहिए ना उसको इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए। तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कौन बैठा है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में कौन था, CCl2 डाइक्लोरोकार्बन बैठा हुआ है। ये कहेगा मैं इलेक्ट्रोफाइल हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन का भूखा हूँ, आप मुझे इलेक्ट्रॉन दो। तो ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कहाँ जाएगी, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ऑर्थो पोजीशन पे जाएगी। कहाँ जाएगी, ऑर्थो पोजीशन पे जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से ऑर्थो पे जाएगी, तो आप ये भी बोल सकते हो सर पैरा पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो पैरा पे भी जा सकती है। तो हाँ बच्चों, बिल्कुल पैरा पे भी जाएगी। ठीक है, बट ऑर्थो पे मान लो 90% जाती है, तो पैरा पे जाएगी 10%। ध्यान रखना हमेशा। तो इस वजह से जो प्रोडक्ट मिलेगा उनको ऑर्थो के ज़्यादा मिलेंगे कंपैरिजन टू पैरा। क्यों होगा उसका मैं एक और रीज़न बताऊंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ऑर्थो पे ही क्यों मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो एक रीज़न तो ये हो गया, एक रीज़न तो हमें क्या मिला ये। ठीक है, अब इसमें भी एक छोटी सी अब जीओसी का कंसेप्ट समझा देता हूँ। तो बेटा ये जो फिनोक्साइड आयन है, इसके पास क्या है, O माइनस प्रेजेंट है। ये क्या है, O माइनस, क्या है O माइनस, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, ये क्या है O माइनस। अब ये ग्रुप कौन सा होता है, इस ग्रुप की यदि मैं बात करूँ O माइनस की, इधर मैं बात कर लेता हूँ, इधर थोड़ी इधर बात करता हूँ। O माइनस ग्रुप प्रेजेंट है फिनोक्साइड आयन पे, रिंग के ऊपर। ये ग्रुप किसकी तरह किसकी तरह बिहेव करेगा, ये करेगा प्लस M और प्लस I की तरह। आपने पढ़ा भी होगा प्लस M प्लस I क्या होता है। तो जो O माइनस जो ग्रुप है जो जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग के ऊपर, ये प्लस M और प्लस I की तरह बिहेव करेगा। तो प्लस I क्या होता है, प्लस I का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं। मतलब इसने, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे दिया, रिंग को दे दिया। मतलब टूवर्ड्स द रिंग इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, मूवमेंट होगा। समझ गए। उसी तरीके से प्लस I भी क्या होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ये भी कहता है मैं भी इलेक्ट्रॉन दूंगा, किधर दूंगा, रिंग में दूंगा। बट दोनों में छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि ये जो प्लस M ग्रुप होता है ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। बट इलेक्ट प्लस आई वाला जो इलेक्ट्रॉन ग्रुप है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। मतलब ये प्लस आई ये कहता है कि मेरे नज़दीक जो भी ग्रुप है मैं उसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दूंगा, और मेरे दूर जो स्पीसीज या कोई भी कार्बन प्रेजेंट है, कोई भी एटम प्रेजेंट है, उसको मैं इलेक्ट्रॉन कम दूंगा। मतलब दूरी के साथ ये इफेक्ट कम होता जाता है, बट प्लस M के साथ ये नहीं होता है। ठीक है, इस वजह से अब इन दोनों ग्रुप में, इन दोनों प्लस M और प्लस I में कौन डोमिनेट करेगा, प्लस M डोमिनेट करेगा। प्लस M कहता है भाई मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ। इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ज़्यादा होगी, होगी तो दोनों में ज़्यादा, बट पैरा पे प्लस I का इफेक्ट कम हो जाएगा, बट ऑर्थो पे M प्लस M के बराबर क्या होगा, सिमिलर इफेक्ट होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादा होंगे वो कौन सी पोजीशन पे होंगे, ऑर्थो पोजीशन पे होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन जहाँ ज़्यादा होंगे, कार्बिन जो है इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफाइल, वो भी कहाँ जाएगी, जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑफकोर्स सबको पैसा ज़्यादा चाहिए, कोई गरीब के पास नहीं जाना चाहता, सब पैसे वाले के पास जाना चाहते हैं। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वहीं जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से एक सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये क्या है कि जो ऑर्थो जो इफेक्ट होता है, जो सॉरी ऑर्थो जो प्रोडक्ट होता है वही क्या होता है, मेजर होता है
और उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। उसका रीज़न है पहला तो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा होगी, कंपैरिजन टू ऑर्थो पोजीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, पैरा पे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होगी, ऑर्थो या पैरा पे। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जो होगा डाइक्लोरोकार्बन वो कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो पैरा पे होगा। बट ऑर्थो पैरा में भी कहाँ पे करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला रीज़न तो आप समझ चुके होंगे, पहला रीज़न ये है। अब मैं सेकंड रीज़न की बात करता हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये ऑर्थो पे ही क्यों जाता है। इसका एक और लालच है, हर आदमी, हर इंसान या कुछ भी, कोई भी स्पीसीज है इस धरती पे, सबके पीछे कोई कुछ भी कर रहा है ना, उसके पीछे स्वार्थ होता है। ठीक है, सब स्वार्थ के पीछे करते हैं। आज आप भी पढ़ रहे हो तो कुछ पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हो, इसका मतलब खुद का स्वार्थ है। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रोफाइल है, डाइक्लोरोकार्बन, ये भी कहाँ जा रहा है, जहाँ पे पैसा ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो पहला रीज़न तो मैंने आपको बता दिया कि फिनोक्साइडाइन इलेक्ट्रॉन देता ही क्यों है, लेता क्यों नहीं है, ले भी तो सकता है क्योंकि वो प्लस एम प्लस आई शो कर रहा है। उसमें भी मैंने आपको बता दिया प्लस एम ज़्यादा इफेक्टिव क्यों है प्लस आई के कंपेरिजन में, क्योंकि वो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है, बट प्लस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लोरीन ने भी देख लिया, कार्बन ने भी, सॉरी, कि भाई मैं भी उसी के पास जाऊंगा जो ज़्यादा पावरफुल है। फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन की हम बात करते हैं, रीजन टू। रीजन टू की बात करता हूँ। ठीक है, कि रीजन टू भी क्या डिफाइन कर रहा है कि ऑर्थो प्रोडक्ट इज मेजर। तो इसका यदि मैं बात करूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले प्रोडक्ट बना लेता हूँ। तो मैंने प्रोडक्ट का क्या कर लिया, फॉर्मेशन कर लिया। यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, CHO ग्रुप ऐड कर दिया है, ये बना दिया है मैंने इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो फर्स्ट तो ये बन चुका है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। सेकंड में मैं बना लेता हूँ, सेकंड भी क्या है, पैरा सब्स्टिट्यूटेड है। अब यहाँ पे भी मैं पैरा कंडीशन पे क्या जोड़ूंगा, CHO जोड़ूंगा। ठीक है बेटा, अब देखो ये क्या है, ऑक्सीजन, ये क्या है, हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ऑफकोर्स ऑक्सीजन की होगी, तो पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स है, तो बेटा ये क्या करेगा, एक बॉन्ड बना लेगा, अंदर ही अंदर क्या कर लेता है, घपला कर लेता है, चुपचाप ही क्या करता है, हाइड्रोजन सेटिंग कर लेता है ऑक्सीजन के साथ। बट यहाँ पे सेटिंग नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर है, डिस्टेंस दूर है। वहाँ पे बिल्कुल घर के बगल में है, तो एक आसानी से क्या कर लेता है, सेट कर लेता है मामला, और ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और ये कौन सा बॉन्ड होता है, ये होता है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि सेटिंग किसने करी है, हाइड्रोजन ने, इसलिए वो होता है मेरे नाम से बॉन्ड होना चाहिए। तो उसका क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, इलेक्ट्रॉनों के साथ, दोनों में क्या करता है, बॉन्डिंग कर लेता है। इसे हम बोलता है हाइड्रोजन बॉन्ड। बट ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस कंडीशन में, इस पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में नहीं हो पाएगी। ये बेचारा वंचित हो जाता है इस चीज़ से, क्योंकि बेचारा दूर है इसका घर। ठीक है स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन तो होता है, बट कौन से टाइप का होता है, क्योंकि बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड भी टू टाइप्स के होते हैं जनरली। ठीक है, तो बेटा इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होगी वो कौन सी होगी, इसे हम बोलेंगे इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, इंट्रामोलिकुलर एक होता है, इंटरमोलिकुलर एक होता है, इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर का मतलब होता है विद इन ए मॉलिक्यूल, विद इन ए मॉलिक्यूल, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगी, सेटिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा एक ही मॉलिक्यूल में। देखो ये पूरा मॉलिक्यूल इसके अंदर ही बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बट एक होती है इंटरमोलिकुलर, उसमें क्या होती है, दो मॉलिक्यूल होते हैं, एक जैसे ये आ गया तो इसका जैसे एक और आएगा, वो आपस में क्या बनाएंगे, बॉन्डिंग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मुझे एक बात बताओ, कार्बन कहाँ जाएगा, ऑर्थो पे या पैरा पे। ऑफ कोर्स वो ऑर्थो पे ही जाएगा, क्योंकि उसको डबल फायदा है, उसके पीछे डबल लालच है। ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे, तो बेटा वो जाएगा ऑर्थो पे। पहला तो प्लस एम माइनस प्लस प्लस आई इफेक्ट आपको समझा दिया है। दूसरा रीजन क्या है कि उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है। ठीक है, एल्डिहाइड बोल रहा है, मेरे ऑक्सीजन का जुगाड़ हो रहा है उधर, तो मैं वहीं जाऊँगा। तो बेटा कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, वो होगा ऑर्थो प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, तो क्वेश्चन जो आ सकता है वो यहाँ से आ सकता है कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो कि किस में पाया जाता है, विद इन ए मॉलिक्यूल पाया जाता है। ठीक है, दूसरा कि फिनॉक्साइड आयन है, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी, वो ऑर्थोपैरा पे होगी, क्योंकि प्लस एम प्लस आई शो करता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, वो होता है कार्बिन होता है। ठीक है,
तो इतने सारे आपको क्वेश्चन हैं वो पुटअप हो सकते हैं, आपको मैंने इसकी पॉसिबिलिटी बता दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा रीज़न 2 हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, आगे हम बात करते हैं इस रीजन की। ये केस पूछ रहा है हमसे, एक केस की बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग केस है, क्योंकि आगे जाके आप डॉक्टर बनोगे तो आप भी इमरजेंसी में बहुत सारे केस हैंडल करोगे, ठीक है। तो बहुत सारे इंजीनियर्स भी नए नए प्रोजेक्ट हैंडल करेंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केसेस आएंगे आपके पास, तो कैसे सोल्व करोगे। चलो पहले छोटी सी रिएक्शन का केस सोल्व करते हैं। केस फर्स्ट कह रहा है इफ ऑर्थो एंड पैरा बोथ पोजीशन आर ब्लॉक्ड। वो ऐसे बोल रहा है कि मान लो आपने तो प्रोडक्ट बना लिया ऑर्थो और पैरा, ठीक है, बट मान लो कोई भी ऐसा कंपाउंड मैं ले लूँ जिसमें ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन ब्लॉक हो, तो मैं क्या करूँगा, तो रिएक्शन होगी नहीं होगी, ठीक है। तो बेटा अब हम बात करते हैं, वो डिपेंड करता है कैसा केस है, ठीक है। तो एक केस की मैं बात करता हूँ, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, ये मैंने फिनॉल बना लिया, ठीक है। इसकी पैरा पोजीशन पे क्या था, मैथिल ग्रुप मैंने जोड़ दिया, मतलब इसकी पैरा पोजीशन वैसे तो खाली होनी चाहिए, बट यहाँ पे मैंने मैथिल ग्रुप लगा दिया, मतलब मैंने एक्टिव साइड थी जो पैरा की वो मैंने ब्लॉक कर दी, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन वही, मुझे क्या करना है, क्लोरोफॉर्म और उसको सुंघाना है, इसको CaCl3 प्लस में कोई भी बेस ले लेते हैं OH माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये पूछ रहा है कि प्रोडक्ट कैसे कैसे बन सकता है, ठीक है। तो बेटा इस केस में यदि मैं बात करता हूँ, तो इस केस में देखो ऑर्थो प्रोडक्ट तो बनेगा ही, ऑर्थो प्रोडक्ट तो डेफिनेटली बनेगा, और हमको मेजर ही चाहिए, तो ये ऑर्थो तो बन चुका है, ठीक है, क्योंकि हमको पैरा से लेना देना तो नहीं है, तो ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमारे पास बन चुका है। अब हम बात करें पैरा की, तो पैरा भी बेटा बनेगा, सुन लो मेरी बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये JEE एडवांस में आ चुका है, JEE IIT JEE एडवांस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट PYQ है, ठीक है। अब सेकंड साहब कहते हैं कि मुझे एक बात बताओ कि पैरा कैसे बनेगा, पैरा बना के दिखाओ। तो बेटा पैरा जो बनेगा वो भी बनेगा, बट वो कैसे बनेगा आइए देखते हैं। तो इस तरीके से फॉर्म होगा वो, ये OH है, ये CH3, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो CHCl2 के फॉर्म में क्या होता है, बनेगा। बट इस प्रोडक्ट में मतलब रिएक्शन तो प्रोसीड हो गई, रिएक्शन तो यहाँ पे भी हो गई, बहुत बढ़िया हो गई, सुख शांति से हो गई, रिएक्शन यहाँ पे भी हो गई, बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट था वो एरोमेटिक था, मतलब इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं हुई है, हमने एज इट इज रखी है, स्टेबलाइजेशन ज़्यादा है इसका, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होती है, एरोमेटिसिटी जो है इसके प्रॉपर्टीज वो डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा नॉन एरोमेटिक, क्या बनेगा बेटा, नॉन एरोमेटिक प्रोडक्ट बनेगा, जो कि स्टेबल नहीं होता है, ये भी चाहेगा मुझे भी कोई एरोमेटिक बना दो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पैरा सब्स्टिट्यूटेड क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा, तो इसमें रिएक्शन तो प्रोसीड होगी, बट प्रोडक्ट क्या बनेगा, नॉन एरोमेटिक बनेगा, ठीक है। ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी है, और JEE एडवांस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की भी एक बात कर लेता हूँ, मैं पढ़ा ही रहे हैं अपन, पढ़ ही रहे हैं, तो बहुत अच्छा एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो अब मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैंने पैरा को क्या कर दी, ब्लॉक कर दी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तीनों को ब्लॉक कर देता हूँ, तो लो भाई मैंने ऑर्थो की दोनों पोजीशन ब्लॉक कर दी, और पैरा की भी मैंने ब्लॉक कर दी, ठीक है। अब क्या होगा, वही मैं इसको क्लोरोफॉर्म सुंगाऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। अब क्या होगा बताइए, अब क्या हो सकता है। तो बेटा अब यदि मैं बात करूं, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो ये बनेगा, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट होगा, वही मतलब ये हम प्रोडक्ट तो बनाएंगे, बट इसकी एरोमेटिसिटी क्या कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या होगा, इस तरीके का प्रोडक्ट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। क्यों होगा, हमें पता है कि इसको सैलिसाइल्डिहाइड तो बनाना है ही। अब ये जो CHCl2, अब आप सोच रहे हो सर CHCl2 क्यों लिखा है, तो प्रोडक्ट में CHO बनता है, तो बेटा आगे जाके हम रिएक्शन करवाएंगे इसका, तो इस CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, आगे जाके CHO में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा दिल पे मत लेना, ये मैंने आपको शॉर्ट में थोड़ा बताया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, तो अब इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, क्योंकि और तो पोजीशन ब्लॉक है, पैरा ब्लॉक है, तो फिर क्या होगा, रिएक्शन तो होगी, बट प्रोडक्ट जो मिलेगा वो नॉन एरोमेटिक मिलेगा, क्या मिलेगा, नॉन एरोमेटिक। तो बेटा क्वेश्चन ये पुटअप कर ले कि भाई रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, तो रिएक्शन तो है साहब, बट जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो नॉन एरोमेटिक मिल रहा है, अनस्टेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर ऑर्थो पे ही क्यों नहीं जुड़ा, ये CHCl2 है, ये पैरा पे ही क्यों जुड़ा है।
तो बेटा इसकी यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे बेटा थोड़ा सा स्टेरिक फैक्टर काम कर रहा है, मतलब ये मैथिल ग्रुप है टेट्राएड, ये इसकी यदि मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, इसकी CH3 होती है, थोड़ा सा इसकी जो शेप होती है टेट्राहेड्रल होती है, मतलब चारों तरफ से थोड़ा बल्की ग्रुप होता है। तो क्या पता इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पहुँच नहीं पाया हो, एक रीज़न ये भी हो सकता है, इसलिए हमने क्या बना दिया उसको, पैरा सब्सटीट्यूट क्या बना दिया हमने, प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो कंडीशन आएगी वो इस तरीके से बेटा ये बनेगा, एच इसका यहाँ से हटा दो आप, ठीक है, एच नहीं आएगा इसका, इधर से एच नहीं आएगा, ठीक है, और क्या बोलते हैं, हाँ इधर भी बेटा ये डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक मुझसे हो चुकी है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नॉन एरोमेटिक प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन पॉसिबल होगी, ठीक है। तो ये बड़े ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट एक बार और फिर से आपके लिए सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो वो क्वेश्चन ये है केस 2 कि केस 2 ये कह रहा है कि इफ़ वी टेक KOH इंस्टेड ऑफ NaOH। अब वो कह रहा है, अब लड़ाई कर रहे हैं दोनों NaOH KOH, क्योंकि हम पता है हमको रामेटिमा रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉल है किससे रिएक्ट करेगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करेगा, प्लस में इसके साथ कौन बैठा हुआ है, बेस। तो NaOH भी बैठ सकता है और KOH भी बैठ सकता है। अब इन दोनों के बीच में हो चुकी है लड़ाई, KOH कह रहा है मैं बैठूंगा, NaOH कह रहा है नहीं मैं करवाऊंगा रिएक्शन। बट बेटा दोनों क्या है कि भाई है, पर दोनों की बेटा जो प्रोडक्ट बनाने की जो कैपेसिटी है दोनों की थोड़ी बहुत फर्क है। तो आप देखो कैसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि KOH NaOH में थोड़ा डेप्थ तक यदि जाएगा क्वेश्चन आ सकता है। अब मान लो इस रिएक्शन में मैं ले लेता हूँ सबसे पहले NaOH साहब को ले लेता हूँ कि साहब आप आओ। यदि मैंने वहाँ पे NaOH लिया और एक कंडीशन में मैंने रिएक्शन में KOH लिया, तो इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है, तो आइए हम देखते हैं। तो बेटा इसमें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन की यदि मैं बात करता हूँ, ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड रेट किसमें ज़्यादा होगी, तो वो तो NaOH के साथ ज़्यादा अच्छे से होगी। जो प्रोडक्ट का जो यील्ड होगा वो अच्छे से हमें किसके साथ मिलेगा, NaOH KOH के साथ भी मिलेगा, बट थोड़ा सा 19-20 फर्क आ जाता है। और रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट किसके साथ होगी, NaOH के साथ। उसके पीछे भी एक लालच है, उसी वजह से चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो इसका जो रीजन है वो एक बहुत साइंटिफिक बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है, वो है कीलेशन इफेक्ट, ड्यू टू कीलेशन इफेक्ट, ड्यू टू कीलेशन इफेक्ट, इसे हम बोलेंगे ड्यू टू कीलेशन इफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा इसको, इसको हम बोलेंगे कीलेशन इफेक्ट। अब कीलेशन इफेक्ट क्या होता है वो आइए हम समझ जाते हैं आप बहुत ही तरीके से। तो बेटा कीलेशन में क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले ऑर्थो सब्स्टिट्यूट क्या बनाना पड़ेगा, सैलिसैल्डिहाइड को फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो सैलिसैल्डिहाइड साहब को हमको बनाना पड़ेगा, तो हमने ये बना दिया, ठीक है। अब सैलिसैल्डिहाइड बनेगा तो ऑफकोर्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में सेटिंग भी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं दूसरा पैरा सब्स्टिट्यूट भी बना लेता हूँ। पैरा साहब को मैंने बनाया तो पैरा साहब बोलते हैं कि भाई हम तो वैसे ही दूर हैं, अब भाई क्या करें, भगवान ने तुम्हारी किस्मत लिखी है तुम्हें दूर ही रहना है, तो लॉन्ग डिस्टेंस में तो मैं क्या करूँ इसमें, ठीक है। तो बेटा ये हो चुका है। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, अब और सब्स्टिट्यूट ये आपको पता है और सब्स्टिट्यूट, और ये है पैरा सब्स्टिट्यूट। अब मैंने कंडीशन ली है NaOH की, पहले मैं NaOH की लेता हूँ, तो मैं NaOH को यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट टिक करता हूँ, मतलब हमारे पास प्रेजेंट कौन है, NaOH है। KOH प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये है हमारे पास ये प्रेजेंट नहीं है। तो जब NaOH हमारे पास प्रेजेंट है तो क्या होता है, तो बेटा यहाँ पे ये शो करता है किलेशन इफेक्ट। क्या करता है, किलेशन इफेक्ट। किलेशन इफेक्ट मतलब ये हाइड्रोजन क्या करता है, इस हाइड्रोजन की जगह मैं क्या करता हूँ, सोडियम को रखता हूँ। अब आप बोलोगे सर हाइड्रोजन को रखा था आप सोडियम कहाँ से लिया है आप अचानक से, तो बेटा जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म कर रहे होते हैं ना, तब क्या होता है, सेकंड लास्ट स्टेप में हमें OH नहीं मिलता है, यहाँ पे OH नहीं होता है, यहाँ पे Na ही होता है, ऑक्सीजन O- होता है और Na+ होता है, मतलब एक साल्ट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फिर इसके इस प्रोसेस का हम आगे क्या करवाता है, वर्कअप कराते हैं, मतलब पानी के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, एसिडिक मीडियम के साथ, मतलब एसिड मीडियम में रिएक्शन कराते हैं, तब हमें सोडियम तो भाग जाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाता है। तो इससे इतनी बड़ी कोई हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस नहीं है, आप बस इतनी चीज़ समझ लो, आपको समझ में आ जाएगी। तो हमने क्या किया है, तो यहाँ पे एक सोडियम प्रेजेंट है, इसको बोलता है सोडियम फिनॉक्साइड, क्योंकि इसमें सोडियम आ गया तो फिनॉक्साइड आयन तो वैसे भी है O-, तो इसको बोलता है सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये क्या करता है, ये सोडियम जो होता है ये इस ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है, थोड़ी बहुत सेटिंग वेटिंग कर लेता है, ठीक है। सेटिंग कर एक एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेता है, मतलब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जैसे मानो ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये रिंग का कार्बन है,
ये दोबारा रिंग का कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। ये क्या बना लिया, 5 मेंबर टाइप में एक छोटी सी एक रिंग बना ली, मतलब एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लिया। साइक्लिक स्ट्रक्चर इसने क्या कर लिया, फॉर्म कर लिया। इससे ही बोलते हैं किलेशन। क्या बोलते हैं बेटा, इसे ही किलेशन बोलते हैं, जो पॉसिबल नहीं होगा पैरा में, जो कि पैरा में पॉसिबल नहीं होता है, ऑर्थो में पॉसिबल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वजह से ये प्रोसेस कहाँ पे अच्छा हो रहा है, NaOH के साथ। बट KOH बेचारे के साथ ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इतना इफेक्टिव नहीं होता किलेशन इफेक्ट। क्यों? क्योंकि बेटा इसकी यदि मैं साइंस की बात करूँ कि इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, बेचारा कैसे पीछे रह गया, तो बेटा यदि मैं पीरियडिक टेबल में मैं ऊपर से लेके नीचे जाता हूँ, एल्केलाइन मैटर में हैली ना की रब से फरियाद, तो मैं रब से फरियाद वगैरह को सबको भूल जाओ, हमको किस पे फोकस करना है, ओनली सोडियम पे और पोटेशियम पे। ठीक है, तो एल्कलाइन मेटल में जब मैं ऊपर से लेके नीचे जाता हूँ तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज के अंदर वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है। ठीक है, अब एटॉमिक साइज के में जब मैं इंक्रीज ही कर दिया मैंने, तो क्या होगा बेटा, पोटेशियम का साइज सोडियम के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। तो मतलब सोडियम जो होगा वो तो होगा छोटा सा, सोडियम जो होगा वो तो क्या होगा, छोटा सा होगा। बट जो पोटेशियम होगा वो साहब क्या होगा, बड़ा सा होगा। वो क्या होगा, बड़ा होगा बेटा। क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अब आपको पता है ये छोटा सा है, वो तो बच्चा सा है, इत्तू सा है, वो कहीं पे भी गलियों में घुस के, पतली गलियों में घुस के भी अटैक कर देगा। बट पोटेशियम क्या होता है, बड़ा होता है, उसको अटैक करने में दिक्कत आती है, मतलब उसको किलेशन रिंग बनाने में, किलेटिंग जो रिंग है इसको फॉर्मेशन करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि वो बड़ा है। किलेटिव रिंग तो फॉर्म होगी बट बड़ा इफेक्टिव तरीके से नहीं होगी। बट सोडियम में क्या होगा, छोटा साइज है, इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करता है, वो किलेशन इफेक्ट शो करता है, किलेटिंग रिंग का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। इस वजह से सोडियम है वो ये बाजी हार जाता है, सोडियम के साथ वो सॉरी पोटेशियम ये बाजी हार जाता है। पोटेशियम के साथ क्या होता है, रिएक्शन थोड़ी अनफेवरेबल हो जाती है थोड़ी सी, और NaOH के साथ थोड़ी अच्छी फेवरेबल हो जाती है। तो बेटा एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि NaOH के साथ ये रिएक्शन अच्छे से क्यों हो पाती है, बहुत गुड वे तरीके से प्रोसीड क्यों हो पाती है, उसका रीज़न है किलेशन इफेक्ट। तो बेटा ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है, किलेशन इफेक्ट। क्या है बेटा, किलेशन इफेक्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ। ठीक है, वो ये है वेयर दिस रिएक्शन इज फेल्ड। अब ये पूछ रहा है कि भाई साहब आप रिएक्शन तो पढ़ा रहे हो बट एक जगह फेल भी हो गई थी। अब इस टॉपिक से ये जो क्वेश्चन है यहाँ से बहुत ही भर भर के इंटरेस्टिंग तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं IIT नीट वाले, NTA वाला। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे फेलियर को ध्यान रखा जाता है। देख तुम 100 में से 90 काम अच्छा कर लो बट एक काम 10 काम भी गलत कर लिए ना, तो तुम लोग क्या करेंगे, तुम्हारे अच्छाई को नहीं गिनेंगे, तुम्हारी बुराई को गिनेंगे। तो बेटा रायमैटिमान साहब ने बहुत अच्छा काम कर रहे थे, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म सुंगा रहे थे और सैलिसाइल्डिहाइड बना रहे थे। बट आगे क्या किया, ये रिएक्शन फेल हो गया। मतलब वो फिनॉल भी क्या करता है कि वो सूंघना ही, मतलब उसको इफेक्ट ही नहीं करने है, क्लोरोफॉर्म फर्क ही नहीं कर रहा उसके शरीर में, वो खूब बढ़िया मस्त घूम रहा है आराम से। उसका रीज़न क्या है, आइए ये रिएक्शन कहाँ फेल हुई है। तो बेटा इस रिएक्शन की कुछ लिमिटेशंस है। वो रिएक्शन ये है, यदि मैं कोई भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसे मैं EWG भी बोलता हूँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप। ठीक है, तो यदि मैं क्या करता हूँ, रिंग के साथ क्या करता हूँ, यदि मैंने रिंग के साथ क्या किया, रिंग के साथ मैंने जो ग्रुप ऐड किया था वो मैं क्या कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर देता हूँ -M या -I -R वॉट एवर, ये ग्रुप ऐड कर देता हूँ, जो कि क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा अपनी तरफ, रिंग से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो रिंग में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, कमी हो जाएगी, जो रिंग को क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है। रिंग को क्या करेगा, ये रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, ये क्या करेगा, डीएक्टिवेट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यदि रिंग के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज, उदाहरण देख लेते हैं हम क्या क्या हो सकता है। उदाहरण की मैं बात करता हूँ तो उदाहरण हम दे सकते हैं -S2O ग्रुप,
ले लिया मैंने, -NO2 ग्रुप ले लिया, -COOH ग्रुप ले लिया, मैंने SO3H ग्रुप ले लिया, एक्सेट्रा। ऐसे तो बहुत सारे ग्रुप हैं। यदि मैंने एक ग्रुप ले लिया तो ये क्या करेंगे, रिंग से इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे अपनी तरफ कि भाई माल पड़ा है, माल लेके भाग जाओ। और वो क्या कर देंगे, इस रिंग को, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या कर देंगे, कमी कर देंगे। तो बेटा कुल मिला के बाद यदि मैं बोलूँ तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। इस रिएक्शन को स्लो कर देंगे या ख़त्म कर देंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब प्रेजेंट होंगे। ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है, इसको याद रखना। तो कभी भी बेटा रायमेटिमान करने जा रहे हो, आपने देख लिया फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म है, बेस है, सैलिसैल्डिहाइड भी बना देंगे, बट आप यहाँ भूल जाओगे ग्रुप देखना। आपको ग्रुप देखना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आप ग्रुप ही देखोगे कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ठीक है। यदि आप चाहते हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो प्लस आई माइनस आई जो भी कुछ होता है, उसके ऊपर मैं आप ट्रिक के साथ बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊँ, तो आप क्या करोगे, मुझे कमेंट कर दोगे, बस मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूँगा बहुत ही शानदार। आप भूलोगे ही नहीं कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कौन सा डोनेटिंग है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रायमेटिमान रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी, रायमेटिमान रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी विथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और छोटा सा एक फैक्टर और देख लो, यदि रिएक्शन में हमने क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, रिएक्शन अच्छा यील्ड देगी हमें। और यदि टेम्परेचर भी यदि रिएक्शन में हम बढ़ा देते हैं तो वो भी क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, वो भी बढ़ा देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए आप इस चीज़ को याद रखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग से कंसेप्ट है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको शॉकिंग ट्रिक्स क्या है बेटा, शॉकिंग ट्रिक्स। अब शॉकिंग ट्रिक्स क्या हो सकती है, आइए देखते हैं। अब शॉकिंग ट्रिक्स देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, जिसने लेक्चर ले लिया ना मज़ा आ जाएगा उसको। तो बेटा सबसे पहले हम देखो रायमेटिमान रिएक्शन में होता क्या है, रायमेटिमान रिएक्शन में सबस्ट्रेट क्या होता है, फिनॉल होता है। ठीक है। वो किससे रिएक्ट करता है, वो क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करता है। क्लोरोफॉर्म किसके साथ होता है, NaOH के साथ होता है। ठीक है। क्या बनाता है, सैलिसैल्डिहाइड बनाता है, ऐसे से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है। तो इसी के ऊपर मैंने ट्रिक बनाई है, ट्रिक ये है, आइए देखो कितना शानदार ट्रिक है। तो ट्रिक के लिए मैं ले लेता हूँ रेड कलर ही लेता हूँ। तो बेटा फिनॉल, ठीक है, फिनॉल। और ये कौन सी रिएक्शन है, राइमर्टिमान, राइमर्टिमान। तो R से राइमर्टिमान, P से फिनॉल, CHCl3 क्लोरोफॉर्म का C, NaOH का क्या लूँगा मैं, N, और सैलिसैल्डिहाइड का S। ये ट्रिक है, RPCNS। अब ये RPCNS को कैसे याद रखोगे, आइए देखते हैं। तो इसको याद रखोगे, R4 राइमेटिमान होता है, तो इसको बोलता हूँ मैं रोहित शर्मा, क्रिकेटर है, सबके फेवरेट है, रोहित शर्मा। P मतलब प्लेज, C मतलब क्रिकेट, रोहित शर्मा प्लेस क्रिकेट, N फॉर नेवर, S फॉर स्टॉप। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक मैंने आपको बता दी। ठीक है, कि रोहित शर्मा प्लेस क्रिकेट नेवर स्टॉप, R फॉर रोहित शर्मा, P फॉर प्लेस, जो फिनॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइमेटिमान को, ये फिनॉल को, ये क्लोरोफॉर्म को, और NaOH बेस को, N मतलब S फॉर सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि ऑर्थो और पैरा दोनों हो सकते हैं। तो ये बहुत ही आपके लिए शॉकिंग ट्रिक्स हैं। रोहित शर्मा प्लेस क्रिकेट एंड नेवर नेवर स्टॉप, सॉरी। ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी ट्रिक, थोड़ा सा फनी, थोड़ा सा नॉर्मल, मतलब बट हमें क्या करना है, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, कि एग्जाम निकालना हमें किसी से मतलब नहीं है। तो आप आसानी से याद कर पाओगे, आप ओरल भी वाया कैसे भी क्वेश्चन होगा आप तुरंत पहचान लोगे कि R4 राइमेटिमान होता है, जो फिनॉल से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड द बेस, एंड इट विल बी कन्वर्ट इनटू सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आपको ये ट्रिक लगा होगा, आई होप। और हाँ, मैंने आपको बोला था कि इस रिएक्शन में हम काम का पढ़ेंगे, तो मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ाई है। यदि आप चाहते हो मैं इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म भी ऐड करूँ तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं रिएक्शन मैकेनिज्म का अलग से एक
लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, और वो भी बड़े ट्रिक के साथ करूंगा। हमने जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं, जो भी देखो ये कंसेप्ट पढ़े हैं, ये सब कंसेप्ट है, ठीक है। ये कंसेप्ट आप बिना रिएक्शन मैकेनिज्म के भी समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म में कुछ नहीं है, एग्जाम में रिएक्शन मैकेनिज्म आती भी नहीं है। बस उसको, हाँ ये होता है कि रिएक्शन मैकेनिज्म से आप थोड़ा सा अच्छे से मतलब पकड़ पाते हो रिएक्शन में होता क्या है, ठीक है। हमने काम की चीज़ें आपको बता दी, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा इसी का ही एक भाई है रायमेटिमान, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जिसे हम बोल रहे हैं, इसी का ही भाई है। रायमेटिमान ने दो बच्चे मतलब दो रिएक्शन प्रोड्यूस की थी, जिनमें से एक नॉर्मल रायमेटिमान थी, एक थी कार्बोक्सिलेशन। तो उनको इस थोड़ा सा कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ द CO2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, ऐड करना, एडिशन करना इसका, उससे ही हम क्या बोलते हैं, एडी कार्बोक्सिलेशन। तो जो साइंटिस्ट थे रायमेटिमान, इनको क्या हो गया था, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड से प्यार हो गया था, तो उन्होंने क्या किया कि यार चलो एक बार कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन करके मैं बता देता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता। तो इसकी भी रिएक्शन हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें कुछ नहीं होगा, रायमेटिमान वही फिनॉल लेंगे इधर भी, ठीक है, इधर भी फिनॉल लेंगे, बट उधर तो हमने क्लोरोफॉर्म सुंगाया था इस फिनॉल को, बट यहाँ पे हम क्लोरोफॉर्म ना सुंगा के यहाँ पे हम क्या करते हैं, CCl4 लेता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, CCl4, जो कि CCl4 लेते हैं, प्लस में बेस हम वही लेंगे NaOH, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे जो सेकंड हम लेंगे वो लेंगे वही एसिडिक मीडियम, ठीक है। अब CCl4 और NaOH ये क्या करते हैं, दोनों बड़े आरामी होते हैं, दोनों आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, CO2। क्या बनाते हैं, CO2, जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म में होता है ये सब, ठीक है। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, CO2 आप याद रखो, CO2 बना लेंगे, ठीक है। और प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, वहाँ पे सैलिसाइल्डिहाइड मिल रहा था, बट यहाँ पे मिलता है सैलिसिलिक एसिड। यहाँ पे COOH ग्रुप जुड़ जाता है ऑर्थो और पैरा पे, सेम मैकेनिज्म वही है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है उसकी मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे यदि मैं सबस्ट्रेट की बात करता हूँ, सबस्ट्रेट क्या है, तो बेटा सबस्ट्रेट S4 सबस्ट्रेट जो कि है फिनॉल, ठीक है। यहाँ पे रिएजेंट्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे CCl4 है प्लस NaOH है। यहाँ पे मैं अटैकिंग स्पीसीज की बात करता हूँ, अटैकिंग स्पीसीज की बात करता हूँ तो वो भी इलेक्ट्रोफाइल ही होती है, ESR रिएक्शन टाइप मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होती है, ठीक है। और यदि यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग कलर से बता देता हूँ, वो होता है CO2। इधर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, इधर कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव, इट इज़ एक्ट लाइक ए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसमें यदि मैं आगे बात करूँ, इंटरमीडिएट कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा, याद रखना। प्रोडक्ट्स आपकी बात करता हूँ तो प्रोडक्ट होता है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जो कि ऑर्थो होता है और पैरा भी हो सकता है। पैरा जो ऑर्थो होगा वो यही क्या होगा, मेजर होगा, और ये क्या होगा, माइनर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बस ये भी एक छोटी सी रिएक्शन थी। तो कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 का एडिशन। CO2 कहाँ से मिला, CCl4 और NaOH से क्या मिलता है, क्या मिलता है, CO2। और बेटा हमको पता है वहाँ पे जो हमने जो रायमेटिमान सिंपल जो रिएक्शन हम पढ़ रहे थे उसमें क्या बनता है, CCl2 कार्बिन जो बनता है वो किससे मिलके बनता है, याद रखना, CHCl3 प्लस NaOH, दोनों क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कार्बिन का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको रिएक्शन समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू सो मच। और अब मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे PYQs। हम JEE एडवांस नीट के हम PYQ सोल्व करने वाले हैं, वो भी विद इन द 10 to 20 सेकेंड में, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, इसकी जुड़वा रिएक्शन हो एक, मतलब सेम, मतलब उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, उसमें वही फिनॉल है, बट वहाँ पे हमने क्या लिया था, CO2 NaOH लेंगे वहाँ पे डायरेक्ट ही हम, और वही सैलिसिलिक एसिड क्या करेगा, फॉर्म करेगा वहाँ पे। तो जुड़वा रिएक्शन, इसे हम कोल बेस सिमेट्री रिएक्शन बोलते हैं, उसको हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपके अच्छे से समझ में आई होगी वीडियो। और अभी हम करने वाले हैं PYQ सॉल्व, तो थोड़ी देर में हम मिलते हैं PYQ के साथ। शॉकिंग ट्रिक्स क्या है बेटा, शॉकिंग ट्रिक्स। अब शॉकिंग ट्रिक्स क्या हो सकती है, आइए देखते हैं। अब शॉकिंग ट्रिक्स देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। जिसने लेक्चर ले लिया ना मज़ा आ जाएगा उसको। तो बेटा सबसे पहले हम देखो रायमेटिमान रिएक्शन में होता क्या है, रायमेटिमान रिएक्शन में सबस्ट्रेट क्या होता है, फिनॉल होता है, ठीक है। वो किससे रिएक्ट करता है, वो क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करता है। क्लोरोफॉर्म किसके साथ होता है, NaOH के साथ होता है, ठीक है। क्या बनाता है, सैलिसैल्डिहाइड बनाता है, ऐसे से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ,
ठीक है, तो इसी के ऊपर मैंने ट्रिक बनाई है। ट्रिक ये है, आइए देखो कितना शानदार ट्रिक है। तो ट्रिक के लिए मैं ले लेता हूँ रेड कलर ही लेता हूँ। तो बेटा फिनॉल, ठीक है, फिनॉल। और ये कौन सी रिएक्शन है? राइमर्टिमान, राइमर्टिमान। तो आर से राइमर्टिमान, पी से फिनॉल, CH Cl3 क्लोरोफॉर्म का C, NaOH का क्या लूँगा मैं? N, और सैलिसैल्डिहाइड का S। ये ट्रिक है RPCNS। अब ये RPCNS को कैसे याद रखोगे, आइए देखते हैं। तो इसको याद रखोगे, R4 राइमेटिमन होता है, तो इसको बोलता हूँ मैं रोहित शर्मा। क्रिकेटर है, सबके फेवरेट है, रोहित शर्मा। P मतलब प्लेज, C मतलब क्रिकेट, रोहित शर्मा प्लेस क्रिकेट, N फॉर नेवर, S फॉर स्टॉप। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक मैंने आपको बता दी, ठीक है, कि रोहित शर्मा प्लेस क्रिकेट नेवर स्टॉप। R फॉर रोहित शर्मा, P फॉर प्लेस, जो फिनॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राइमेटिमान को, ये फिनॉल को, ये क्लोरोफॉर्म को, और NaOH बेस को, N मतलब S फॉर सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि ऑर्थो और पैरा दोनों हो सकते हैं। तो ये बहुत ही आपके लिए शॉकिंग ट्रिक्स हैं। रोहित शर्मा प्लेस क्रिकेट एंड नेवर स्पॉट, नेवर स्टॉप, सॉरी, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी ट्रिक, थोड़ा सा फनी, थोड़ा सा नॉर्मल, मतलब बट हमें क्या करना है, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, कि एग्जाम निकालना हमें किसी से मतलब नहीं है। तो आप आसानी से याद कर पाओगे। आप ओरल भी वाया कैसे भी क्वेश्चन होगा, आप तुरंत पहचान लोगे कि R4 राइमेटिमान होता है, जो फिनॉल से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड द बेस, एंड इट विल बी कन्वर्ट इनटू सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आपको ये ट्रिक लगा होगा, आई होप। और हाँ, मैंने आपको बोला था कि इस रिएक्शन में हम काम का पढ़ेंगे, तो मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ाई है। यदि आप चाहते हो मैं इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म भी ऐड करूँ, तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं रिएक्शन मैकेनिज्म का अलग से एक लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, और वो भी बड़े ट्रिक के साथ करूँगा। हमने जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं, जो भी देखो ये कंसेप्ट पढ़े हैं, ये सब कंसेप्ट है, ठीक है। ये कंसेप्ट आप बिना रिएक्शन मैकेनिज्म के भी समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म में कुछ नहीं है, एग्जाम में रिएक्शन मैकेनिज्म आती भी नहीं है। बस उसको, हाँ ये होता है कि रिएक्शन मैकेनिज्म से आप थोड़ा सा अच्छे से मतलब पकड़ पाते हो रिएक्शन में होता क्या है, ठीक है। हमने काम की चीज़ें आपको बता दी, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा इसी का ही एक भाई है राइमेटिमान, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जिसे हम बोल रहे हैं, इसी का ही भाई है। राइमेटिमान ने दो बच्चे, मतलब दो रिएक्शन प्रोड्यूस की थी, जिनमें से एक नॉर्मल राइमेटिमान थी, एक थी कार्बोक्सिलेशन। तो उनको इस थोड़ा सा कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ द CO2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, ऐड करना, एडिशन करना इसका, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एडी कार्बोक्सिलेशन। तो जो साइंटिस्ट थे राइमेटिमान, इनको क्या हो गया था, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड से प्यार हो गया था, तो उन्होंने क्या किया कि यार चलो एक बार कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन करके मैं बता देता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता। तो इसकी भी रिएक्शन हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें कुछ नहीं होगा, राइमेटिमान वही फिनॉल लेंगे इधर भी, ठीक है, इधर भी फिनॉल लेंगे, बट उधर तो हमने क्लोरोफॉर्म सुंघाया था इस फिनॉल को, बट यहाँ पे हम क्लोरोफॉर्म ना सुंघा के यहाँ पे हम क्या करते हैं, CCl4 लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, CCl4, जो कि CCl4 लेते हैं, प्लस में बेस हम वही लेंगे NaOH, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे जो सेकंड हम लेंगे वो लेंगे वही एसिडिक मीडियम, ठीक है। अब CCl4 और NaOH ये क्या करते हैं, दोनों बड़े आरामी होते हैं, दोनों आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, CO2। क्या बनाते हैं, CO2, जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म में होता है ये सब, ठीक है। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, CO2 आप याद रखो, CO2 बना लेंगे, ठीक है। और प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, वहाँ पे सैलिसैल्डिहाइड मिल रहा था, बट यहाँ पे मिलता है सैलिसिलिक एसिड। यहाँ पे COOH ग्रुप जुड़ जाता है ऑर्थो और पैरा पे। सेम मैकेनिज्म वही है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है उसकी मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे यदि मैं सबस्ट्रेट की बात करता हूँ, सबस्ट्रेट क्या है, तो बेटा सबस्ट्रेट एस फॉर सबस्ट्रेट, जो कि है फिनॉल, ठीक है। यहाँ पे रिएजेंट्स की बात करता हूँ, तो यहाँ पे CCl4 है प्लस NaOH है। यहाँ पे मैं अटैकिंग स्पीसीज की बात करता हूँ, अटैकिंग स्पीसीज की बात करता हूँ, तो वो भी इलेक्ट्रोफाइल ही होती है, ESR रिएक्शन टाइप मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होती है,
ठीक है। और यदि यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग कलर से बता देता हूँ, वो होता है CO2। इधर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिविटी ज़्यादा है, इधर कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव। इट इज़ एक्ट लाइक ए इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसमें यदि मैं आगे बात करूँ, इंटरमीडिएट, कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा, याद रखना। प्रोडक्ट्स आपकी बात करता हूँ, तो प्रोडक्ट होता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जो कि ऑर्थो होता है और पैरा भी हो सकता है। पैरा जो ऑर्थो होगा वो यही क्या होगा, मेजर होगा, और ये क्या होगा, माइनर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस ये भी एक छोटी सी रिएक्शन थी। तो कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 का एडिशन। CO2 कहाँ से मिला, CCl4, और NaOH से क्या मिलता है, क्या मिलता है, CO2। और बेटा हमको पता है वहाँ पे जो हमने जो रायमेटिमान सिंपल जो रिएक्शन हम पढ़ रहे थे उसमें क्या बनता है, CCl2 कार्बिन जो बनता है वो किससे मिलके बनता है, याद रखना, CHCl3 प्लस NaOH। दोनों क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कार्बिन का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको रिएक्शन समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू सो मच। और अब मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे PYQs। हम JEE एडवांस नीट के हम PYQ सोल्व करने वाले हैं, वो भी विद इन द 10 to 20 सेकेंड में। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, इसकी जुड़वा रिएक्शन हो है एक, मतलब सेम, मतलब उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, उसमें वही फिनोल है, बट वहाँ पे हमने क्या लिया था, CO2 NaOH लेंगे वहाँ पे डायरेक्ट ही हम, और वही सैलिसिलिक एसिड क्या करेगा, फॉर्म करेगा वहाँ पे। तो जुड़वा रिएक्शन, इसे हम कोल बेस सिमेट्री रिएक्शन बोलते हैं, उसको हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपके अच्छे से समझ में आई होगी वीडियो। और अभी हम करने वाले हैं PYQ सॉल्व, तो थोड़ी देर में हम मिलते हैं PYQ के साथ।